नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सिमरन एप्लेस पर। दोस्तों, simranies.com पर जाएं और यूपीएससी, सीएससी और स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन के लिए बेहतरीन हैंड रिटन नोट्स लर्न बाय मैप्स के साथ जो है वो जुड़े। दोस्तों, simranies.com का एक एक्सक्लूसिव रिसोर्स जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में चीजों को समझने, याद रखने और रिवाइज करने में आपको मदद करेगा, वो है दोस्तों हमारे हैंड रिटन नोट्स लर्न बाय मैप्स। दोस्तों, यहां पर आपको हर चीज जो है वो बेहतरीन हैंड रिटन नोट्स में कंपाइल करके मिनिमम अमाउंट ऑफ कंटेंट के साथ में मैक्सिमम चीजें जो है वो कवर होंगी। अब आपको हर बार बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ हमारे इन स्पेशल नोट्स को जो है वो गो थ्रू कर सकते हैं और अपनी प्रेपरेशन जो है उसको शानदार तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, जरूर जुड़े simranies.com के साथ में। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का यहाँ स्वागत करता हूं। मैं शुभम सरतालिया आपके लिए करंट अफेयर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज लेकर के आता हूं। दोस्तों, हर वो चीज जो एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट हो सकती है और हमारे करंट अफेयर्स के अंदर जो है वो चल रही होती है, वो मैं यहाँ आपके साथ में डिस्कस करता हूं। दोस्तों, आज एक न्यूज आर्टिकल में डिस्कस करने वाला हूं जिसके बारे में आपने देख ही लिया होगा। दोस्तों, अलग अलग जगह पर, सोशल मीडिया पर, न्यूज के अंदर, टीवी पे, कहीं ना कहीं आप जरूर इस बात को जो है या इस न्यूज आर्टिकल को कम अक्रॉस किए होंगे। ये न्यूज आर्टिकल बात करता है लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021। दोस्तों, काफी ज्यादा प्रोटेस्ट जो है वो लक्षद्वीप के अंदर हो रहे हैं। एक हैशटैग जो है वो ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था, हैशटैग सेव लक्षद्वीप। तो भैया जी, क्या हुआ लक्षद्वीप को? क्यों लक्षद्वीप को बचाने की जरूरत है? क्या दिक्कत हो गई और क्यों पिछले काफी दिनों से लक्षद्वीप के अंदर जो है वो लगातार प्रोटेस्ट जो है वो चल रहे हैं? क्या पूरा का पूरा ये मामला है, क्या पूरा का पूरा ये मसला है? इसको हम लोग जो है वो कवर करने वाले हैं। दोस्तों, रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, इसको सब्सक्राइब करें और निरंतर इस तरीके के लेटेस्ट करंट अफेयर्स जो यूपीएससी, सीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है उनके साथ में जुड़े। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है लक्षद्वीप से। लक्षद्वीप आप जानते हैं हिंदुस्तान का एक केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी है। ये यूनियन टेरिटरी कहां मौजूद है? दोस्तों, इंडिया की वेस्टर्न कोस्ट के पास है, अरेबियन सी में, अरब सागर में। दोस्तों, आप जानते हैं दो आइलैंड एरियाज जो है हिंदुस्तान का पार्ट है। एक अरेबियन सी में लक्षद्वीप है और दूसरा बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार है। ये दोनों ही जो है वो इंडिया का हिस्सा है और ये अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में रिस्पेक्टिवली जो है वो मौजूद है। तो भैया, अरेबियन सी में ही, यानी कि वेस्टर्न कोस्ट में इंडिया की केरला से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये लक्षद्वीप आइलैंड्स। दोस्तों, ये आइलैंड्स का एक समूह है, ऐसा सिंगल आइलैंड नहीं है, बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे। मीनाकॉय है, कावारती है, इंद्रौत है, कादमात है, ये सारे जो है वो मिल करके लक्षद्वीप का एरिया जो है वो बनाते हैं। ठीक है जी। दोस्तों, यहां पर पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट जो और अनरेस्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। वजह क्या है? दोस्तों, वजह है यहाँ पर, यहाँ लेटेस्ट एक नया रेगुलेशन जो है वो नोटिफाई किया गया है, लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021, LDRA, लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन जो है ये रिसेंटली यहाँ पे अनाउंस किया गया है और इसको संबंध में जो है वो बहुत सारे प्रोटेस्ट जो है वो हो रहे हैं। जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं दोस्तों, आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल आएगा, भैया डेवलपमेंट की बात हो रही है तो डेवलपमेंट के अगेंस्ट कोई प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है? दोस्तों, जब हम डेप्थ में इसको पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि भैया इशू क्या है, दिक्कत क्या हो रही है। तो दोस्तों, लक्षद्वीप ने रिसेंटली ये लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया है, अभी तक लागू नहीं हुआ है। ड्राफ्ट जो है वो आ गया है और ऑफिशियल वेबसाइट जो है लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन की, वहां पर ये शो हो रहा है। दोस्तों, इस LDAR का सबसे पहला पर्पस जो होगा वो है कि एग्जिस्टिंग लैंड जो है उसके ओनरशिप में बदलाव करना। दोस्तों, लक्षद्वीप के अंदर जितनी भी जमीन जो लोगों के पास है, ये जो रेगुलेशन है ये कहता है भैया सरकार को जब भी कभी जरूरत पड़ेगी सरकार वो जमीन जो है वो ले सकती है। द प्रपोजल इज टू चेंज द एग्जिस्टिंग लैंड ओनरशिप ऑफ द आइलैंड। इस आइलैंड पर, इस द्वीप पर जो लैंड ओनरशिप राइट्स है लोगों के, उनको जो है वो सरकार कभी भी जो है वो चेंज कर सकती है। ये लोगों का कहना है भैया ये जो रेगुलेशन है ये सरकार को आर्बिट्रेरी अनचेक्ड पावर जो है वो दे रहा है, बिना किसी रोक टोक के अनलिमिटेड पावर जो है वो सरकार को इस ड्राफ्ट के, इस रेगुलेशन के द्वारा जो है वो मिल जाएगी। दोस्तों, दिस इन टर्न इज डायरेक्टली इंटरफेयरिंग विद आइलैंड रेजिडेंट्स राइट टू पोजेस एंड रिटेन प्रॉपर्टी। लोग कह रहे हैं भैया ये रेगुलेशन जो है इससे जो वहां के रेजिडेंट्स हैं, वहां के बाशिंदे हैं, उनके जो अधिकार है वहां की जमीन पे रहने और उस जमीन को ओन करने के, उनको जो है वो सरकार जो है वो सीधा सीधा छीनने की कोशिश कर रही है। क्यों कर रही है? दोस्तों, यहां पर क्या हुआ, ये रेगुलेशन जो है वो सरकार को पावर देता है कि सरकार लक्षद्वीप में किसी भी जमीन को डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए चूज कर सकती है। वंस द लैंड इज पिक्ड, इट कुड बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस गवर्नमेंट सीज फिट। This means the owner of land would have no control because the land would be provided for public purpose. आसान भाषा में समझे तो क्या हुआ दोस्तों, अगर लक्षद्वीप में कोई व्यक्ति रहता है, उसकी जमीन सरकार को पसंद आ जाती है तो सरकार उसको अगले दिन एक नोटिस भेजेगी, भैया ऐसा है तुम्हारी जमीन हमको चाहिए, ये जमीन हम तुमसे ले रहे हैं। वो बोलेगा नहीं नहीं मुझे देनी नहीं है, तो बोला नहीं बेटा
तुमसे पूछा ही नहीं किसी ने कि तुमको देनी है कि नहीं देनी है। याद है हमने LDAR रेगुलेशन लाया था, लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021, उसमें ये साफ साफ लिखा था भैया अगर हमको चाहिए है तो तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है, तुमको देनी ही पड़ेगी। यानी कि सरकार आर्बिट्रेरीली किसी की भी जमीन जो है वो ले सकती है और उसको पब्लिक पर्पस का कह करके यूज जो है वो कर सकती है। तो सरकार के पास ये अथॉरिटी थी, किसी के भी रैंडम घर जमीन में जाकर के बोले कि भैया अपनी जमीन दे दो, हमको पब्लिक पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो करना। The draft also raises concern as development would mean activities including building, engineering, mining, quarrying, and using the land or cutting the hills or any portion of it। आसान भाषा में समझे तो भैया जी, लोगों को एक तो इस बात पे एतराज है भैया उनकी जमीन जबरदस्ती छीनी जा सकती है, सरकार को ये अधिकार मिल गया। दूसरा वो कहते हैं भैया जी ये लक्षद्वीप का एनवायरनमेंट बहुत फ्रेजाइल है, यहाँ का फ्लोरा फोना जो है वो बहुत फ्रेजाइल है, आप यहां से हमसे जमीन खरीद रहे हैं या जमीन छीन रहे हैं, भैया जी आपकी डेवलपमेंट का सीधा सीधा मतलब है यहां पर आप जो है बड़े बड़े लग्जरी रिजॉर्ट्स बनाएंगे, यहां पर आप रियल एस्टेट सोसाइटीज बनाएंगे, बड़ी लेविश फ्लैट्स यहां पे बनेंगे कि बाहर से लोग आकर के वो फ्लैट्स और रिजॉर्ट्स में जो है वो स्टे करें, फ्लैट्स को खरीदे। सरकार कहती है कि भैया जी हिंदुस्तान का एक पड़ोसी मुल्क है मालदीव्स, मालदीव्स में हिंदुस्तान के लोग जो है बतौर टूरिस्ट जाते हैं, हर साल लाखों लोग जो है वो मालदीव्स जाते हैं घूमने फिरने के लिए। तो सरकार कहती है भैया वो मालदीव जैसा एनवायरनमेंट हम लक्षद्वीप में देंगे, तो वास्य रिजॉर्ट हम यहां डेवलप करेंगे, ये सरकार का तर्क है। लेकिन लोकल लोग कह रहे हैं भैया जी मालदीव जैसा पूरा का पूरा एनवायरनमेंट बनाने के लिए आप पूरे के लक्षद्वीप की ऐसी की तैसी कर दोगे, आप वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दोगे, माइनिंग शुरू कर दोगे, पहाड़ों को काटना शुरू कर दोगे, इंजीनियरिंग करवाना शुरू कर दोगे। तो दो कंसर्न जो है वो लोगों के साइमल्टेनियसली यहां पे चल रहे हैं। दोस्तों एज पर रेगुलेशन द डेवलपमेंट प्लान वुड नॉट आइदर बिफोर और आफ्टर बीइंग अप्रूव्ड बी क्वेश्चनड बाय एनीवन बी इट एनी लीगल प्रोसीडिंग्स आल्सो। ये रेगुलेशन कहता है कि एक बार सरकार ने आपकी जमीन ले ली और कह दिया यहां पे डेवलपमेंट पर्पस होगा, वो पर्पस अप्रूव हो या नहीं हो आपके पास कोई अधिकार नहीं है कि आप क्वेश्चन करो भैया मेरी जमीन दे दो, मेरी जमीन क्यों ली, या मेरी जमीन पे कुछ काम करना था तो किया क्यों नहीं। आपके पास कोई भी अथॉरिटी अधिकार नहीं होगा क्वेश्चन करने का, और ना ही कोई लीगल प्रोसीडिंग्स आप कर सकते हो। ये रेगुलेशन कहता है भैया कोई लीगल प्रोसीडिंग आप लोग जो है वो नहीं कर सकते, एक बार जमीन गई तो गई। एक ये बड़ी दिक्कत है जो कि लक्षद्वीप डेवलपमेंट रेगुलेटरी लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन जो है वो लेकर के आया। इसके साथ दोस्तों कुछ समय पहले लक्षद्वीप में एक लक्षद्वीप पंचायत रेगुलेशन जो है वो आया था। ये लक्षद्वीप पंचायत रेगुलेशन क्या कहता है भैया, ये कहता है कि लक्षद्वीप के अंदर किसी भी व्यक्ति को अगर पंचायत के इलेक्शन में खड़े होना है तो उसके मोर देन 2 चिल्ड्रन जो है वो नहीं होने चाहिए। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो वो पंचायत के इलेक्शन कंटेस्ट ही नहीं कर सकता। यानी लोगों के जिनके 2 से ज्यादा बच्चे थे उनको पंचायत इलेक्शन कंटेस्ट करने से यहां पे सरकार ने जो है वो बैन कर दिया। पहले जमीन ले ली, दूसरे केस में लक्षद्वीप के पंचायत के इलेक्शन में आप हिस्सा नहीं ले सकते। दोस्तों ये पूरी की पूरी कहानी शुरू कैसे होती है, तो भैया इस पूरी की पूरी कहानी को शुरू से समझने के लिए हमको इनकी इंट्रोडक्शन, ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनकी इंट्रोडक्शन जो है वो जरूरी थी। ये है श्री प्रफुल्ल के पटेल। ये प्रफुल्ल के पटेल जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर है लक्षद्वीप के। दोस्तों आप जानते हैं कि यूनियन टेरिटरीज जो है उनके एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो होते हैं, तो इनके प्रशासनिक कार्यों को जो है अंजाम देने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो बनाए जाते हैं। चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर है, उसी तरीके से लक्षद्वीप के भी जो है ये एडमिनिस्ट्रेटर है श्री प्रफुल्ल के पटेल। ये 2020 5 दिसंबर को जो है इनको वहां का एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो बनाया गया था। उससे पहले श्री दिनेश शर्मा जो एडमिनिस्ट्रेटर थे लक्षद्वीप के, उनकी मृत्यु हो गई थी। 5 दिसंबर 2020 को श्री प्रफुल्ल के पटेल को लक्षद्वीप का एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो बनाया गया था। कौन है ये प्रफुल्ल के पटेल? अ फॉर्मर बीजेपी लीडर फ्रॉम गुजरात, सर्व्ड एज होम मिनिस्टर ऑफ गुजरात व्हेन श्री नरेंद्र मोदी वाज द चीफ मिनिस्टर। गुजरात की भारतीय जनता पार्टी के एक कद्दावर नेता, जिन्होंने जब श्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने बतौर गृह मंत्री गुजरात के अंदर कार्य किया है, वो व्यक्ति 2010 में ये फिर से गुजरात के गृह मंत्री बने और 2 साल तक उस पोजीशन पे रहे। यानी कि गुजरात के अंदर काफी ज्यादा पॉलिटिकली एक्टिव या बड़े कद के नेता जो है वो ये प्रफुल्ल के पटेल जो है वो माने जाते हैं। इनको 2016 के अंदर दमन और दीव का एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो अपॉइंट किया गया था। तो दमन एंड दीव जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका एडमिनिस्ट्रेटर इनको अपॉइंट किया गया था। अगर आप जानते हैं दोस्तों, पहले यूनियन टेरिटरीज दमन एंड दीव अलग होती थी और दादरा और नगर हवेली 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज थी, मगर जनवरी 2020 में दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव को मर्ज कर दिया गया था। दमन एंड दीव के साथ में दादरा नगर हवेली को मिला दिया गया था और 2020 जनवरी से ये
दोनों ही यूनियन टेरिटरीज जब मर्ज हो गई तो उसके भी एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम जो है वो कर रहे हैं। रिसेंटली 5 दिसंबर 2020 को क्या हुआ, 5 दिसंबर 2020 को इनको जो है वो लक्षद्वीप का एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो अपॉइंट कर दिया गया। जब इनको लक्षद्वीप का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया तो लोगों के अंदर काफी ज्यादा हैरानी जो है वो पैदा हुई। क्यों दोस्तों, अभी तक लक्षद्वीप में जो एडमिनिस्ट्रेटर की पोजीशन थी वो हमेशा सिविल सर्वेंट्स जो है उनके द्वारा जो है वो काम किया जाता था, यानी कि जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स है, सीनियर आईएएस आईपीएस ऑफिसर है, वही लोग जो है वो यहां पर काम करते थे। लेकिन अब क्या हुआ दोस्तों, पहली बार ऐसा हुआ था कि लक्षद्वीप के अंदर एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड के, एक राजनीति से संबंधित व्यक्ति जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो अपॉइंट कर दिए गए थे। दोस्तों जैसे ही ये एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किए गए, इन्होंने सीरीज ऑफ चेंजेस जो है वो लाना शुरू कर दिया। सबसे पहला दोस्तों, इन्होंने कुछ ऐसे चेंजेस लाए जिससे कि लोगों का कंसर्न जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। आज लोगों बहुत सारे कंप्लेंट्स, लोगों की रिजेंटमेंट जो है, लोगों के बहुत सारे कंसर्न जो है वो आज मौजूद है। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों दो चीजें हमने डिस्कस करी, एक पंचायती रेगुलेशन 2021 जिसमें के 2 से ज्यादा व्यक्ति के अगर बच्चे हैं तो भैया जी, एक किसी व्यक्ति के 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो वो पंचायत इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता। और दूसरा है लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन। ठीक है जी, ये दो को हमने डिस्कस करा। साइमल्टेनियसली क्या हुआ दोस्तों, लक्षद्वीप के अंदर नंबर ऑफ कोविड केसेस जो है वो बढ़ रहे थे। अब भैया जी उसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटर साहब का या लक्षद्वीप सरकार का क्या लेना देना था उसमें, वो मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों लक्षद्वीप के अंदर ये प्रावधान था कि कोई भी टूरिस्ट अगर हिंदुस्तान के किसी भी कोने से लक्षद्वीप में घूमने आता है, उसको मैंडेटरी क्वारंटाइन जो है वो करने की जरूरत है। उसको कुछ समय के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा, सो दैट अगर कोविड के कोई लक्षण, कोरोना के कोई लक्षण उसमें पाए जाते हैं तो उसको कंटेन किया जा सके, वो लोगों तक जो है वो स्प्रेड ना करे। दोस्तों पिछले साल में, पूरे के पूरे साल में लक्षद्वीप एकमात्र ऐसा इलाका था जहां पे एक भी कोविड का केस जो है वो नहीं आया। ठीक है जी, अगर बाहर से कोई आता था उसको क्वारंटाइन कर दिया जाता था, और कोविड केसेस में बहुत कमी जो है वो लक्षद्वीप के अंदर थी, बिल्कुल ना के बराबर कोविड केसेस थे। जैसे ही प्रफुल्ल के पटेल बतौर एडमिनिस्ट्रेटर लक्षद्वीप में आए, उन्होंने सबसे पहले कहा कि भैया टूरिस्ट सेक्टर हमारा हैम्पर हो रहा है, हम किसी को भी क्वारंटाइन जो है वो नहीं करेंगे। आज की डेट में कोई भी व्यक्ति अगर लक्षद्वीप में जाता है, कोई क्वारंटाइन नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, आप आराम से घूम फिर के आ सकते हैं। टूरिस्ट सेक्टर के लिए तो चलो अच्छा हुआ, लेकिन दोस्तों इसका इंपैक्ट ये पड़ा कि 70,000 की आबादी वाले देश में, 70,000 की आबादी वाले केंद्र शासित प्रदेश में करीब 7,000 कोविड केसेस जो है वो आ चुके हैं। यानी कि लक्षद्वीप की 10% पॉपुलेशन जो है वो कोविड से ग्रस्त हो चुकी है। क्यों हुई भैया, लोगों का कहना था जब तक मैंडेटरी क्वारंटाइन था कोई भी केस जो है वो नहीं आ रहा था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने आते ही वो मैंडेटरी क्वारंटाइन का प्रावधान हटा दिया तो कोविड केसेस जो है वो आना शुरू हो गए। तो ये एक कंसर्न लोगों के बीच में बना। दूसरा था सेल ऑफ लिकर। दोस्तों अभी तक लक्षद्वीप के अंदर शराब जो है उसकी बेचने और खरीदने पे पूरी तरह से रोक थी। सेल ऑफ लिकर जो है वो पूरी तरीके से बैन थी। प्रफुल्ल के पटेल साहब ने आते ही बोला कि बैन हटा दो, हम शराब जो है वो बेचेंगे। इन्होंने इसका तर्क दिया कि भैया जी बाहर से टूरिस्ट आएगा, शराब पिएगा, खुश होगा, लेकिन लोग जो है वो इसके अगेंस्ट थे। यहाँ पे रिजेंटमेंट शुरू हो गई कि भैया क्यों आपने सेल ऑफ लिकर जो है उस पर बैन हटा दिया। और एक दूसरी चीज पर इन्होंने बैन लगा दिया, वो था बीफ। दोस्तों लक्षद्वीप के अंदर एक मेजर पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम धर्म से संबंध रखने वाले व्यक्तियों की है, तो जब बीफ बैन वहां पे किया गया तो काफी ज्यादा रिजेंटमेंट जो है उस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आना शुरू हो गई। तीसरा कारण बन गया। उसके बाद लक्षद्वीप के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर साहब द्वारा गुंडा एक्ट लगा दिया गया। अब ये गुंडा एक्ट क्या होता है दोस्तों, गुंडा एक्ट उन इलाकों में लगता है जहां पे क्राइम, अपराध की आपराधिकता के मामले जो है वो बहुत ज्यादा है, जहां पे क्राइम रेट बहुत हाई है। तो भैया जी गुंडा एक्ट उस केस में लगाया जाता है जहां बहुत सारे अपराध, किडनैपिंग, किलिंग, मर्डर ये सब हो रहे हो, वहां पर चीजों को रोक लगाने के लिए, अनलॉफुल एक्टिविटीज को कर्व करने के लिए गुंडा एक्ट जो है वो लगाया जाता है। गुंडा एक्ट जो है वो लक्षद्वीप में लगा दिया। लक्षद्वीप के लोग कहते हैं भैया यहाँ पे नेग्लिजिबल क्राइम है, ना मात्र छोटे छोटे क्राइम के अलावा कुछ भी यहाँ पे नहीं होता। ऐसी जगह जहां पे ना मात्र क्राइम है वहां गुंडा एक्ट लगाने का मतलब क्या है। लोग कह रहे हैं भैया एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने गुंडा एक्ट इसलिए लगाया कि अगर कोई व्यक्ति सरकार के विरुद्ध, सरकार की नीतियों के विरुद्ध या एडमिनिस्ट्रेटर साहब के विरुद्ध कुछ बोलेगा तो उसको जो है वो उठा करके जेल में डाल दिया जाएगा, गुंडा एक्ट उस पर लगा करके। तो भैया जी क्या हुआ, पंचायती एक्ट से प्रॉब्लम है, लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन से प्रॉब्लम है, कोविड केसेस बढ़ रहे हैं उसकी प्रॉब्लम है, लिकर सेल होना शुरू हो गई है उसकी प्रॉब्लम है, बीफ बैन कर दिया लोगों को इसकी प्रॉब्लम है, और गुंडा एक्ट लगा दिया गया, ये प्रॉब्लम जो है। लोग जो है वो काफी सारी सीरीज ऑफ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और मांग की जा रही है कि भैया एडमिनिस्ट्रेटर साहब को वहां से हटाया जाए। इस वजह से पिछले कुछ दिनों में ट्विटर पर एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा था, सेव लक्षद्वीप। भैया बोले कि लक्षद्वीप को बचाओ। क्यों बचाओ भैया, इन सारी पॉलिसीज से बचाओ। तो ये लोगों के कंसर्न है। पीपल ऑफ लक्षद्वीप हैव अपोज्ड एडमिनिस्ट्रेटर
टू इंटरफेयर इन ट्रेडिशनल लाइफ बाय इंट्रोड्यूसिंग बाइंग और सेलिंग ऑफ बीफ प्रोडक्ट्स। बीफ और उससे बने हुए प्रोडक्ट्स की खरीद और फरोख्त पे बैन लगा दिया गया। ठीक है जी। गुंडा एक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया गया, वो भी ऐसी जगह पे जहां पे नेग्लिजिबल क्राइम है, ना के बराबर क्राइम। ठीक है जी। एल्कोहल सेल पे रिस्ट्रिक्शन जो है वो हटा दी गई ताकि टूरिस्ट जो है वो बेनिफिट हो सके, लेकिन उस रिस्ट्रिक्शन की वजह से लक्षद्वीप के लोग और वहां का एनवायरमेंट जो है वो इंपैक्ट हो सकता है। साथ ही साथ लोग कहने लगे भैया मैंडेटरी क्वारंटाइन होता था बाहर से आने वाले ट्रेवलर्स का, उसको हटा दिया गया, जिस वजह से 70,000 की आबादी वाले इस देश में करीब 7,000 के करीब कोविड केसेस जो है वो आ चुके हैं। तो ये सारी की सारी चीजें मिल करके जो है एक बहुत बड़ी मूवमेंट, एक बहुत बड़े प्रोटेस्ट के शेप इसने ले लिया है, जो निरंतर प्रोटेस्ट जो है वो लक्षद्वीप के अंदर हो रहे हैं और लोग जो है वो अपनी वॉइस को रेज कर रहे हैं। बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो है वो इसकी सपोर्ट में आए कि भैया सेव लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में ये सारी की सारी गतिविधियां जो है इन पे रोक लगानी चाहिए। ये है दोस्तों ये पूरा का पूरा लक्षद्वीप का इशू, जो कि पिछले कुछ दिनों से लगातार न्यूज के अंदर जो है वो बना हुआ है। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों simranies.com पर जाएं और लर्न बाय मैप्स और मैक्सिमम बेस्ट पॉसिबल रिसोर्सेज जो है यूपीएससी, सीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए आपके लिए यहाँ अवेलेबल है। इन सभी सोर्सेज का लाभ उठा करके अपनी प्रेपरेशन को जो है वो बेहतरीन करें। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।